नाम कृष्णपाल तंवर है। कृष्णपाल जी, क्या मामला है आज? सर ये झगड़ा था 21 तारीख को हुआ था। ये हमारे पड़ोसी से हुआ था जी। गली को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। अपनी तरफ की नाली बंद कर रखी है, अवैध गेट लगवाया हुआ है। आए दिन ये लोग बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करकर मेरा रास्ता रोक देते हैं, कभी मलबा डालकर मेरा रास्ता रोक देते हैं और मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। उसी क्रम में 21 तारीख को इन लोगों ने इन्हीं बातों की कहा सुनकर मुझसे झगड़ा किया और मेरे घर पर लाठी डंडे लेकर हमला किया। जी, तो क्या सीसीटीवी कैमरे के मैंने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया कराई है। कंप्लेंट भी थी, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है इन लोगों के ऊपर। और इन लोगों का क्रिमिनल नेचर रहा स्टार्टिंग से ही। 2016 में भी इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, 2019 में भी इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी एक झगड़ा ये इनका है। तो इन लोगों का क्रिमिनल बिहेवियर स्टार्टिंग से रहा है और ये झगड़ालू प्रवृत्ति के आदमी है। किस बात को लेकर झगड़ा करते हैं सर? सर ये झगड़ा ईर्ष्या को लेकर करते हैं जी। ये लोग मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, मेरा रास्ता रोक देते हैं, मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और अगर मैं इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाता हूँ तो ये लोग मुझे मारते पीटते हैं। तो सर कौन सी कॉलोनी और कौन सी जगह का ये मामला है? ये सर गांव पल्ला नंबर 1 का मामला है। पल्ला पुलिस थाने के सामने ही गली है, उसी गली का ये सारा मामला है। तो सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं लड़ते झगड़ते, डंडा लेके घर पे पहुंचे हैं। हाँ जी। तो क्या पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई की है, जी। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जी। सीसीटीवी फुटेज मैंने एविडेंस में लगाई हुई है और आगे इनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। तो किस बात को लेके झगड़ा करते हैं सर? सर ये झगड़ा इस बात को लेकर करते हैं क्योंकि इन लोगों ने गली को कब्जाया हुआ है और मैं उसके खिलाफ इनके सामने आवाज उठाता हूँ। तो इसी बात से ईर्ष्या रख करके ये लोग मुझसे झगड़ा करते हैं और इस झगड़े में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की है। अवैध कब्जे जैसे आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। 1985 में मेरे दादाजी ने सेशन साहब की कोर्ट से मुकदमा जीत कर ये कब्जा जीत लिया था। उसके बाद 2008 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने हमें इस कब्जे पर वैध रूप से माना था और तब से लगभग पिछले 35-40 साल से मैं इस कब्जे पर, मेरा परिवार इस वैध कब्जे पर काबिज है। मैंने किसी भी तरीके का कोई अवैध कब्जा नहीं किया। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल गलत हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर मुझसे इस जमीन के बाबत किसी भी तरीके के कागज की डिमांड करता है तो मैं उन्हें दिखाऊंगा भी और मुहैया भी कराऊंगा। तो प्रशासन की तरफ से किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है? सीसीटीवी कैमरा एकदम वायरल हो रहा है। इन लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है। जी। तो ये मेरी अपील है पुलिस प्रशासन से कि मुझसे झगड़े से एक दिन पहले, झगड़े वाले दिन की और झगड़े वाले दिन के बाद तीनों दिन की सीसीटीवी फुटेज ले लें और इन लोगों के घरों में भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इनसे भी इनकी सीसीटीवी फुटेज ली जाए और उनके आधार पर यह तय किया जाए कि कौन आरोपी, कौन मुजरिम है और कौन सही है। कौन है जो इस प्रकार जो वारदात कर रहे हैं? क्या नाम है इनका? कुछ ये लड़के हैं जी, ये कुल 11 लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिनकी कंप्लेंट दी थी मैंने। इसमें से 3-4 लड़के ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। एक झगड़ा हुआ था 2016 में योगेश के साथ, उसमें भी इन लड़कों के नाम है मोहित, विनय। एक झगड़ा 2019 में हुआ था, विवेक शर्मा एडवोकेट हैं उनके साथ, उसमें भी ये मोहित, रोहित और विनय, इन तीनों लड़कों के नाम है। और जो एफआईआर मैंने दर्ज कराई है, जो मैंने कंप्लेंट की है, उसमें भी इन तीनों लड़कों के नाम है। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मेरी ये अपील है इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मेरे ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि मैंने अवैध कब्जा किया हुआ है या मैंने क्लिप के साथ छेड़छाड़ की है, इन मामलों में भी संज्ञान लेकर के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें 2 पक्ष हैं, दोनों भाई हैं आपस में, और उनका गली में जो मिट्टी डालने के संबंध में कुछ उनकी आपसी खासुनी है। तो ने कंप्लेंट दी है, इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें वो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो उनके दरवाजे पे जाके लाठी डंडे से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलो ऐसे करके, कि लड़ाई के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं, भाई तुम बाहर निकलो, मतलब मार पिटाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पीड़ित का आरोप है पुलिस की तरफ से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, मुकदमा दर्ज कर लिया हमने,
जो संबंधित धाराएं हैं, जो संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी जो दूसरा पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके पहले भी उनके खिलाफ 1-2 FIR दर्ज है। तो अभी जो ताज़ा है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं।